मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर चलता है। जैसा कर्म होता है वैसा उसका जीवन होता है। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हमें किसी से भी अंधा प्यार नहीं करना चाहिए। हमारा किसी के प्रति अंधा प्यार हमें कभी भी आगे बढ़ने नहीं देता। अधिक प्रेम भी व्यक्ति को बुद्धिहीन कर देता है। अनुमान मन की कल्पना है और अनुभव जिंदगी का सबक। सच्ची खुशी तभी होती है जब आपकी सोच, कथन और कर्म में समानता हो। जीवन में कभी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि कमजोर आपका वक्त होता है, आप नहीं। जैसे तेल समाप्त हो जाने पर दीपक बुझ जाता है, उसी प्रकार कर्म के क्षीण हो जाने पर भाग्य भी नष्ट हो जाता है। मौन सबसे अच्छा उत्तर है किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपके शब्दों को महत्व नहीं देता। इंसान चाहे जितना भी खुद को व्यस्त रख ले, जिससे वो प्रेम करता है उसकी यादों से नहीं बच सकता। समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और वही आपके हाथ में है। हमारी आस्था की परीक्षा तब होती है जब हम जो चाहे वो न मिले और फिर भी हमारे दिल से प्रभु के लिए धन्यवाद ही निकले। दया होनी चाहिए, कमजोरी नहीं। ज्ञान होना चाहिए, अहंकार नहीं। माता पिता बनना अत्यंत सुखद अनुभव है। उत्साह से जीवन जीना और स्वयं पर महारत हासिल करना खुशी देता है। मनुष्य जन्म लेता है तो उसके पास सांसें तो होती हैं, पर कोई नाम नहीं होता। जब मृत्यु होती है तो उसके पास नाम तो होता है, पर सांसें नहीं होती। इसी सांस और नाम के बीच की यात्रा को जीवन कहते हैं। न किसी के अभाव में जियो, न किसी के प्रभाव में जियो। यह जिंदगी है आपकी अपने स्वभाव में जियो। किसी के प्रति मन में क्रोध लिए रहने की अपेक्षा उसे तुरंत प्रकट कर देना अधिक अच्छा है। जैसे क्षण भर में जल जाना देर तक सुलगने से अधिक अच्छा है। कोई कुछ भी बोले, स्वयं को शांत रखो। धूप कितनी ही तेज हो, समुद्र सूखा नहीं करते। मन की गतिविधियों, होश, श्वास और भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति सदा तुम्हारे साथ है और तुम्हें बस लगातार एक साधन की तरह प्रयोग करके सभी कार्य कर रही है। तुम उसके लिए शोक करते हो जो शोक करने के योग्य नहीं है, और फिर भी ज्ञान की बातें करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति ना जीवित व्यक्ति के लिए हर्ष करते हैं और ना ही मृत व्यक्ति के लिए शोक। तुम अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। अगर तुम अपना कल्याण करना चाहते हो तो सभी तरह के उपदेशों, सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ। मैं तुम्हें मुक्ति प्रदान करूंगा। सुख दुख का आना जाना सर्दी गर्मी के आने जाने के जैसा ही है, इसलिए इन्हें सहन करना सीखना ही उचित है। धर्म चाहे जो भी हो, अच्छे इंसान बनो। हिसाब हमारे कर्म का होगा, धर्म का नहीं। तुम्हारा मोहग्रस्त होकर अपने कर्तव्य पद से हट जाना मूर्खता है, क्योंकि इससे ना तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी और ना ही तुम्हारी कीर्ति बढ़ेगी। बुरा वक्त आपको जिंदगी के उन सच से सामना करवाता है जिनका आपने अपने अच्छे वक्त में कभी ख्याल भी नहीं किया होता है। किसी दूसरे के जीवन के साथ पूर्ण रूप से जीने से अच्छा है कि हम अपने समय के भाग्य के अनुसार अपूर्ण जिए। जीवन को भगवान से जोड़ दो, सब भगवान पर छोड़ दो। शांत रहना सही है, पर जब गलत हो तब नहीं। खुशियाँ मन की एक स्थिति है, बाहरी दुनिया से इसका कोई लेना देना नहीं है। जीवन ना कल में है ना आज में है, जीवन इस पल में है। इस पल का अनुभव ही जीवन है। हम दुनिया से कभी शांति नहीं पा सकते जब तक हम खुद अंदर से शांत ना हो। मनुष्यों को मोहमाया में पड़कर अपने कर्तव्य को नहीं भूलना चाहिए। मनुष्य की इच्छा अनंत है। यदि इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है, और इच्छा पूरी होती है तो लोभ बढ़ता है। इसलिए जीवन की हर स्थिति में धैर्य बनाए रखो तथा इच्छा सीमित रखो। प्राचीन समय की बात है, एक अजीब सा पंछी हुआ करता था। उसके दो सर थे, लेकिन शरीर एक ही था। वह उड़ नहीं सकता था। शरीर एक होने के बाद भी उसके दोनों सरों में एकता का अभाव था। दोनों आपस में द्वेष का भाव रखते थे। दो सर होने के कारण उसके दो दिमाग थे। दोनों दिमाग विपरीत विचारधारा के मालिक थे। एक आगे जाने की सोचता तो दूसरा पीछे जाने की। ऐसी विषम परिस्थिति में दोनों सदैव एक दूसरे के साथ झगड़ते रहते थे। एक शरीर को आगे खींचता तो एक पीछे। आपस के इस भाव से इनका शरीर खींचातानी का शिकार होकर रह जाता।
एक दिन वह पानी पीने नदी के किनारे गया। वहाँ एक आम का पेड़ था। पेड़ के नीचे एक आम गिरा था। तभी उनमें से एक सर को वह आम दिखा। उस सर ने फल को देखते ही उस पर चोंच मारी, बोला कितना मीठा फल है। तभी दूसरे ने भी उसे खाने का प्रयास किया, लेकिन तभी पहले वाले ने उसको पीछे खींच दिया और बोला, इस फल को मैंने पाया है और मैं ही खाऊंगा, ये सिर्फ मेरा है, अपनी गंदी नज़र इसके पास मत ला। अरे तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ। तुमने खाया मैंने खाया, एक ही बात है। हमें मिल बांट कर खाना चाहिए, और फिर हमारा पेट तो एक ही है, पेट तो हमारा ही भरेगा। तभी दूसरा बोला, अरे मुझे पेट भरने से कोई मतलब नहीं है, स्वाद का मजा लेना भी कोई चीज है। मन को संतुष्टि तो स्वाद का मजा लेके ही मिलती है। इस पर पहले वाले को गुस्सा आ गया और बोला, मुझे तेरे स्वाद से कोई मतलब नहीं है, फल जब मैं खाऊंगा तो डकार तो दोनों लेगे। ऐसा बोलकर उसने फल खाना शुरू कर दिया। इस पर जिस सर को फल मिला था उसे गुस्सा आ गया और वह उस दिन से बदला लेने की फिराक में रहने लगा। एक दिन वह फिर से भोजन की तलाश में थे। तभी दूसरे सर को बदला लेने के लिए एक फल दिखा। वह फल जहरीला था। उसने सोचा यही अच्छा मौका है। वह तुरंत ही उस फल की ओर गया। फल खाने वाला ही था कि दूसरे सर ने उसे पीछे खींचा और कहा, पागल हो गए हो क्या? अगर तुमने यह खा लिया तो हम दोनों ही मर जाएंगे। उसने कहा, मैं क्या खा रहा हूँ, तुझे इस बात से क्या मतलब? उस दिन तू बोल रहा था तुझे मेरे स्वाद से कोई मतलब नहीं, तो फिर मैं कुछ भी करूँ। वह नहीं माना और बदला लेने के चक्कर में उसने वह जहरीला फल खा लिया। द्वेष की इस लड़ाई में वह दोनों ही मर गए। दोस्तों, घृणा और ईर्ष्या का परिणाम हमेशा बुरा ही होता है। बुराई हमें गलत राह पर लेकर जाती है और जिससे हमारा अंत तक हो जाता है। प्रेम बांटिए, यही जीवन की असली परिभाषा है। मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक, कमेंट और शेयर करें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में। भगवान आप सबको हमेशा सुखी रखें। जय श्री कृष्ण।